अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों हम तो डिटेल्स जमा करते फिर रहे थे कि हमने कैसे उम्रे पर निकलना है और हमें उसकी क्या क्या तैयारी करनी है। और जो लोग फ्रॉड करते हैं उम्रे के नाम पर, वो मैं बहुत डिटेल कलेक्ट कर ली हैं, वो अपनी नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर आपके सामने पेश करूंगा। बट आज की वीडियो में कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो नई लागू की गई हैं और पूरा जो नया तरीकाकार है उम्रा अदा करने का, वो मैं बहुत डिटेल में आपके सामने बताऊंगा, क्योंकि चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। अब जो लोग उम्रे पर जाएंगे उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करना पड़ेंगी। उनमें से कुछ कॉमन हैं, कुछ बहुत स्पेसिफिक हैं जो आपको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, उम्रे की जो नई रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं उसके मुताबिक एक तो अब उन्होंने दोबारा से वो जो फुटप्रिंट्स हैं वो लगा दिए हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो अब फॉलो करना पड़ेगी। और आपको पता है सऊदी जो कवानीन हैं, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो उसको बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाते हैं। वहाँ लोग उसको फॉलो भी करते हैं, तो ये आपको भी फॉलो करना पड़ेगा जो लोग उम्रे पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि मास्क का जो इस्तेमाल है वो हमारे यहाँ तो शायद इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता, बट वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। और उसकी कम से कम जो फाइन है, जो जुर्माना है, वो कम से कम भी 1000 रियाल होगा अगर किसी ने मास्क की पाबंदी को फॉलो ना किया। और स्पेशली जो फॉरेनर्स हैं, अगर वो इसको फॉलो नहीं करेंगे तो उन पे ज़्यादा जुर्माना भी हो सकता है। ये 50,000 से 1 लाख रियाल तक भी हो सकता है। तो काइंडली इस बात को बहुत फॉलो कीजिएगा कि जब आप वहाँ जाएं तो मास्क आपने नीचे भी नहीं करना है, आपने फुल टाइम पहने रखना है। देन जो उम्रा की अदायगी है और जो मस्जिद नबवी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल की जो ज़ियारत है, वहाँ जो सलाम पेश करने हम लोग जाते हैं, उसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उन लोगों ने बनाए हैं, उनको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब पहले ये होता था कि लोग एक ही दिन में जो लोग इसको मानते हैं कि हम एक दिन में एक से ज़्यादा उम्रा कर सकते हैं, मस्जिद आयशा से जाकर वो दोबारा एहराम बांध कर आते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो अब एक दिन में एक से ज़्यादा उम्रा आप लोग अदा नहीं कर सकेंगे। उसके लिए एक प्रॉपरली टाइम लेना पड़ेगा। एक मोबाइल ऐप है, वो आप लोग नोट डाउन कर लें, एतमरना के नाम से। ये आपको गूगल प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा और आईफोन का जो अपना स्टोर है आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लें अभी से, इसको थोड़ा सा यूज़ करना सीख लें कि एतमरना ऐप पे आपने कैसे अप्लाई करना है, कि आपने किस दिन उम्रा करना है, किस टाइम में उम्रा करना है। क्योंकि एक दफ़ा जब आप उम्रा कर लेंगे तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर आप दोबारा से उम्रा नहीं कर सकते हैं। तो आपने अपने प्लान इस तरह से सेट करने हैं कि आप एक उम्रा कर लें तो कोशिश ये करें फिर मस्जिद नबवी की तरफ निकल जाएं, मदीना मुनव्वरा की तरफ, वहाँ कुछ दिन स्टे कर लें और फिर वापस आ जाएं, ताकि उन दिनों में आपके 10 दिन जो हैं वो भी पूरे हो जाएं और आप लोग दोबारा से उम्रा करने के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो एतमरना ऐप पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो आपको टाइम भी वहाँ से ले सकते हैं, आपको डेट भी बता देंगे कि आपने किस टाइम पे और कितने लोग होंगे आपके साथ, कि आप अकेले अप्लाई नहीं कर रहे, आपके फैमिली मेम्बर्स भी साथ हो सकते हैं। तो आपने उसी अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह जब मस्जिद नबवी में जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की हाजिरी पर वहाँ जब सलाम अर्ज़ करना होता है तो उसके लिए भी आपको एतमरना ऐप पर आपको टाइम लेना पड़ेगा और उसके मुताबिक ही आप जा सकेंगे। और वो भी शायद एक दिन में एक ही दफ़ा कर सकते हैं, शायद उसके बाद 2 से 3 दिन का गैप होगा। ये अभी रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, तो ये इनको ज़रा केयरफुली फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा जो एयरलाइंस हैं वो अभी पाकिस्तानी एयरलाइन को इतना इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और अब शायद ये रिस्ट्रिक्शंस के बाद थोड़ा सा रेट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा एयरलाइंस का, तो उम्रा शायद दोबारा से थोड़ा सा महंगा हो जाए। तो इसमें आपने थोड़ा सा ख्याल ये करना है कि आपने लोगों की बातों में नहीं आना और बहुत ज़्यादा सस्ते और महंगे और अच्छे होटल और हल्के होटल के चक्कर में नहीं रहना। मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से लोग फ्रॉड कर सकते हैं। है सब आपका काम, बट इसमें भी लोग जो हैं वो छोड़ते नहीं हैं, बख्शते नहीं हैं। जो मेरे साथ हो चुका है, मैं ये चाहता हूँ वो आपके साथ ना हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ को जो मैं अपडेट्स आपको कंटिन्यूसली देता रहूँगा और फ्रॉड से बचने के तरीके वो ज़रूर बताऊंगा और उम्रे पे जाने की तैयारी कैसे करनी है वो ज़रूर बताऊंगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।